प्यारे सज्जनों, हम सबका जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें काटना भी पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। प्यारे सज्जनों, हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। प्यारे सज्जनों, एक बार देवऋषि नारद जी अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और एक पीपल के पेड़ की छाया में जाकर के बैठ गए। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर के गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़ करके मटर के दाने खाने के लिए लपका। उस दुकान पर नाम लिखा था, सेठ सगाल चंद्र। दुकानदार का ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़ करके 2-4 घूंसे जड़ दिए। बकरा बैं बैं करने लगा और उसके मुंह से सारे मटर के दाने गिर पड़े। देवऋषि नारद जी ने जरा ध्यान लगा करके देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप हंसे क्यों? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, लेकिन ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, अरे छोड़ो भी, ये तो सब कर्मों का फल है। तुम्बरु ने कहा, नहीं गुरुजी, कृपा करके मुझे सारी बात बताइए। नारद जी कहने लगे, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सेठ सगाल चंद, ये सगाल चंद सेठ स्वयं बकरा बन कर के आया है। ये दुकानदार सेठ सगाल चंद का ही बेटा है। सेठ सगाल चंद मर करके आज बकरा हुआ है और अपना पुराना संबंध समझ करके दुकान पर मटर खाने के लिए गया। उसके बेटे ने उसको मार करके भगा दिया। मैंने देखा कि 20-25 बकरों में से कोई भी बकरा उधर नहीं गया, लेकिन ये बकरा क्यों गया? इसीलिए जब ध्यान करके देखा तो पता चला इसका इस दुकान से पुराना संबंध था। पुत्र ने तो बकरे के कान पकड़ करके 2-4 धौंस जमा दिए और कसाई को पकड़ाते हुए कहने लगा, जब इस बकरे को तू हलाल करना तो इसकी मुंडी मुझे दे देना, क्योंकि इसने मेरे मटर के दाने खाए। जिस बेटे के लिए सगाल चंद ने इतना कमाया, वही बेटा मटर के 2-4 दाने भी नहीं खाने देता, और अगर गलती से खा भी लिया तो बदले में अपने बाप की मुंडी मांग रहा है। प्यारे सज्जनों, नारद जी ने आगे कहा, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भुगतना ही पड़ता है, और ये सभी रिश्ते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। कर्म सदैव अच्छे करने चाहिए। जब भी दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो उस अवसर को जाने न दें, क्योंकि आपके अच्छे कर्म आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शहर में टहलने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण भीख मांग रहा है। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे 100 सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया। ये देखकर बहुत खुश हुआ और वो अर्जुन को धन्यवाद देने लगा। फिर वो ब्राह्मण अपने घर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने एक और व्यक्ति को देखा जिसे मदद की जरूरत थी। ब्राह्मण उस व्यक्ति की मदद के लिए 1 या 2 सिक्के उसे दे सकता था, हालांकि उसने उसे अनदेखा कर दिया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक चोर ने लूट लिया और उसका थैला लेकर के भाग गया।
बेचारा ब्राह्मण फिर पहले के जैसे हो गया और भीख मांगने के लिए चल दिया। अगले दिन फिर से जब अर्जुन ने उसे भीख मांगते हुए देखा तो बहुत हैरान रह गए कि सिक्कों से भरा थैला मिलने के बाद भी ये भीख मांग रहा है। इतने सिक्कों से तो इसका जीवन भर का खर्च चल सकता था। उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उसका कारण पूछा। उस ब्राह्मण ने उन्हें पूरी घटना बता दी। अर्जुन को एक बार फिर से उस पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने इस बार उसे एक हीरा दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और घर के लिए रवाना हुआ और उसने फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मदद की जरूरत थी, लेकिन उसने फिर से उसे अनदेखा कर दिया। घर पहुंचने पर उसने सुरक्षित रूप से हीरे को पानी के एक खाली बर्तन में रख दिया ताकि बाद में उसे भुनाया जा सके और एक समृद्ध जीवन जिया जा सके। उसकी पत्नी उस समय घर पर नहीं थी। वो ब्राह्मण बहुत थक गया था, इसलिए उसने एक झपकी लेने का फैसला किया और इसी बीच उसकी पत्नी घर पर आई और पानी के उस खाली बर्तन को उठाया। पानी भरने के लिए नदी पर चली गई। उसने बर्तन में हीरे को नहीं देखा था। नदी पर पहुंचकर उसने पूरे बर्तन को साफ करने के लिए पानी में उल्टा कर दिया। उसने बर्तन पानी से तो भर लिया, लेकिन हीरा पानी के बहाव के साथ चला गया। जब ब्राह्मण उठा तो वो बर्तन देखने के लिए गया और अपनी पत्नी से उस हीरे के बारे में पूछा। उसने उससे कहा, हमने उस हीरे पर ध्यान ही नहीं दिया और वो नदी में कहीं खो गया। ब्राह्मण अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास ही नहीं कर सका और फिर से उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे जब भीख मांगते हुए देखा तो अर्जुन ने इसके बारे में पूछा। उसकी बात सुन करके अर्जुन को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगा, क्या इस ब्राह्मण का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम चिंता न करो, और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक सिक्का दिया जो एक व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैंने उसे सोने के सिक्के और हीरे दिए थे, इससे उसे कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ एक सिक्का इस गरीब आदमी की भला क्या मदद करेगा। ये सुन करके श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहने लगे, वो ब्राह्मण का अनुसरण करे और सारी चीज़ें पता करे। रास्ते में उस ब्राह्मण ने सोचा कि एक सिक्का श्री कृष्ण ने उसे दिया है, वो एक व्यक्ति के लिए दोपहर का भोजन भी नहीं खरीद सकता। वो इतने कम पैसे से क्या करेगा। उसने एक मछुआरे को देखा जो अपने जाल से मछली निकाल रहा था और मछली संघर्ष कर रही थी। उस ब्राह्मण को मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि एक सिक्का मेरी किसी समस्या का हल नहीं कर सकता, तो क्यों न मैं इस मछली को बचा लूं। ब्राह्मण ने मछुआरे को वो पैसा दे दिया और उससे वो मछली ले ली। उसने मछली को अपने छोटे से पानी के बर्तन में डाल दिया, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था। मछली पानी के उस बर्तन में संघर्ष कर रहे थे। उसके मुंह से एक हीरा बाहर निकला। ब्राह्मण उस हीरे को देखकर बहुत खुश हुआ और चिल्लाया, मुझे मिल गया, मिल गया। और इसी बीच जिस चोर ने उसके सब सिक्कों से भरे बैग को छीना था, वो वहीं से गुजर रहे थे। उसने सोचा कि इस ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया और उसे सजा मिल सकती है। वो चोर घबरा गए और उस ब्राह्मण के पास गए। उन्होंने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी और 100 सोने से भरे उस बैग को उस ब्राह्मण को लौटा दिया। ब्राह्मण विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। अर्जुन ये सब देख करके हैरान रह गया। उसने कहा, भगवान, अब मैं आपकी लीला समझ सकता हूँ। प्यारे सज्जनों, जब आपके पास किसी की मदद करने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं तो उस अवसर को आप कभी जाने न दें और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद अवश्य करें। आपके अच्छे कर्म आपके लिए हमेशा ही सुख और शांति लेकर के आएंगे।